हे फेलोज़, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल में, जिसमें क्या होता है कि जैसे कि आप सबको पहले ही पता है, जो मुख्तलिफ किस्म की जो फ़िल्में हैं, जो मूवीज़ हैं, उनकी जो कहानी है, वो मैं बिल्कुल ही शॉर्ट में बयान करता हूँ। तो मुझे इस बार भी पूरी उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बिल्कुल ही मज़े में होंगे। तो करते हैं आज फिर से बिना किसी देरी के दास्तान शुरू। आज की जो मूवी है, जो फ़िल्म है, ये मूवी आई थी 2023 में, 2023 में। इस मूवी की जो आईएमडीबी रेटिंग है, वो है 5.3 आउट ऑफ 10। इस मूवी का नाम क्या है? इस मूवी का नाम है द फ्लोट। इस मूवी की शुरुआत होती है एक लड़की के साथ जिसका नाम होता है बेवरली, और वो एक कनाडा के छोटे से गाँव में एक एयरपोर्ट पे होती है और वहाँ आ रही होती है अपनी आंटी के पास। तो जब वो आंटी के घर आती है तो उसकी आंटी थोड़े हैरान हो जाती है, उसको बोलते हैं कि बेवरली तुम यहाँ, मैं सोच रही थी कि तुम टोरंटो में हो, वहाँ तुम डॉक्टरी सीख रही हो, वो ये। लेकिन बेवरली उसको बोलती है कि नहीं आंटी, ऐसा नहीं है, अगर आपको मुझसे भी मेरे आने से तो ये प्रॉब्लम है तो मैं किसी होटल में जा सकती हूँ। लेकिन उसकी आंटी उसको बोलती नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो बेवरली उसको बोलती है, उसकी आंटी को, कि मेरे घर वालों को इसके बारे में कुछ नहीं बताता, मैं बताना मेरे मॉम डैड को इसके बारे में कुछ नहीं बताना। तो बेवरली चली जाती है अपनी आंटी के घर, वहाँ पे वो थोड़ा आराम करती है और अगली सुबह वो चली जाती है अपनी आंटी के कैफ़े में, जहाँ वो उसकी आंटी काम कर रही थी। तो वहाँ पे वो मिलती है 2-3 लोगों से, एक का नाम होता है लीना, एक औरत होती है वहाँ पे, लड़की होती है, और उससे भी उसकी बेवरली की दोस्ती हो जाती है। और वो लीना बेवरली को बोलती है कि तो अगर तुम कल हम बीच पे जा रहे हैं, तो अगर तुम आना चाहो तो तुम हमारे साथ आ सकते हो। बेवरली बोलती है ठीक है। तो अगली सुबह जब वो बीच पे चले जाते हैं, बेवरली और उसके साथ दो जिसने फ्रेंड्स बनाए थे उस कैफ़े में, लीना और उसका भाई, वो बीच पे चले जाते हैं। तो वहाँ पे उनकी मुलाकात हो गई है एक बंदे के साथ जिसका नाम होता है ब्लेक। ब्लेक क्या होता है? वो एक लाइफ़ गार्ड होता है, मतलब जो पूल्स-वूल्स होते हैं, स्विमिंग पूल्स होते हैं, वहाँ पे मदद करता है। अगर किसी को मदद करने की ज़रूरत हो, स्विमिंग सिखाता है, जैसे लाइफ़ गार्ड का काम, मतलब ज़िंदगी बचाने का काम कर रहा था वो, अगर कोई खतरे में हो। तो वो ब्लेक उनको वहाँ पे मिलता है। तो ब्लेक जो है वो पहले से ही उस लीना और उसके भाई को जानता था। अब वो उस रेवती से भी मिलता है, उससे भी तो मतलब मुलाकात करता है, वहाँ पे जान-पहचान बढ़ाता है। तो तभी जो जो वो सारे थे वहाँ पे, तो वहाँ पे एक लड़की होती है जिसका नाम होता है इज़ाबेल। वो इज़ाबेल जो होती है, वो उसी ब्लेक बंदे की जो है उसकी बहन होती है, और वो अपने उस बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ पे कुछ नशा-वशा कर रही होती है, कुछ पी रही होती है। तो वहाँ पे क्या होता है काम, वहाँ पे वो जो ब्लेक उसको देखता है अपनी बहन इज़ाबेल को, वो गुस्सा हो जाता है, उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। इज़ाबेल भी उसके नहीं से उसका नहीं मानती उस भाई का, तो वहाँ पे हड़बड़ी में क्या बेवरली को थोड़ा धक्का लग जाता है और वो पानी में गिर जाती है। अब वेवरली डूबने लगती है तो पीछे से ब्लेक आ जाता है और ब्लेक उसको बचाता है। तो तभी वेवरली उनको बोलती है कि मुझे जो है स्विमिंग करनी नहीं आती। तो वेवरली क्या फिर अपनी आंटी के घर वापस चली जाती है। तो सुबह उठ के जो है वेवरली देखती है कि वहाँ ब्लेक आया हुआ होता है। ब्लेक उसका हाल-चाल पूछने आया होता है उस वेवरली का, और वो ब्लेक उस वेवरली को बोलता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें स्विमिंग सिखा सकता हूँ। वेवरली उस टाइम उसको मना कर देती है, बोलती है नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। तो वहाँ से ब्लेक फिर चला जाता है। तो फिर क्या होता है काम, फिर जो बेवरली है वो जो उसी बीच पे वापस चली जाती है अकेले घूमने। तो वहाँ पे वो देखती है कि वो जो कौन है, वो जो ब्लेक है और उसकी बहन है, उन दोनों में फिर से झगड़ा हो रहा है। वहाँ पे उसकी बहन और ब्लेक के दरमियान कुछ झगड़ा हो रहा है फिर से। बेवरली उनको दूर से देखते है उस बीच पे, और वहाँ पे एक मैच होता है तो बेवरली उसपे लेट जाती है और वो वहीं पे उसकी नींद पड़ जाती है। अब जब बेवरली की आँख खुलती है तो उसके पास वो ब्लेक होता है, ब्लेक ने उसके लिए थोड़ा बहुत खाना लाया हुआ होता है, तो इन दोनों में दोस्ती आगे-आगे बढ़ती रहती है थोड़ी। तो फिर जब बेवरली अपनी आंटी के पास वापस अपने घर मतलब चली जाती है, तो वो आंटी उसको बोलती है, कौन, बेवरली वो आंटी को बोलती है कि मैं सोच रही हूँ कि मैं टोरंटो चली जाऊँ, क्योंकि बेवरली को जो मॉम-डैड है वो उसको बार-बार फ़ोन कर रहे थे, वीडियो कॉल्स कर रहे थे कि बेवरली तुम डॉक्टरी पढ़ रही हो, तुम टोरंटो में हो। बेवरली उनको झूठ-मूठ का बोलती थी कि मैं टोरंटो में ही डॉक्टरी पढ़ रही थी। तो अब जो बेवरली को लगा कि मुझे टोरंटो जाना चाहिए क्योंकि मैं अपने मॉम-डैड से झूठ बोल रही हूँ, तो वो अपनी आंटी को बोलती है कि आंटी मैं जाना नहीं चाहती, लेकिन मुझे जाना होगा टोरंटो। लेकिन उसकी आंटी उसको बोलती है कि बेवरली तुम्हारा जो दिल करे वही करो, क्योंकि ये जो ज़िंदगी है तुम्हारी है, तो अपने हिसाब से फैसले लो। बेवरली को थोड़ी हिम्मत आ जाती है, तो वो अगली सुबह चली जाती है उसी बंदे ब्लेक के पास। उसको बोलती है, ब्लेक क्या तुम मुझे स्विमिंग सिखा सकते हो? तो ब्लेक उसको स्विमिंग सिखाने लगता है उस बेवरली को, और इन दोनों में जो दोस्ती है वो आगे-आगे बढ़ती रहती है, गहरी हो जाती है। और एक बार क्या होता है काम, बेवरली को जब बुरा यकीन हो जाता है अपनी फीलिंग्स पर, तो वो एक बार जो है ब्लेक कपड़े बदल रहा था अंदर कमरे में, तो बेवरली उसके पीछे आ जाती है और उसको किस कर देती है और फिर वहाँ से चली जाती है बिना कुछ बताए। ब्लेक भी थोड़ा हैरान हो जाता है। और फिर क्या होता है काम, फिर आगे-आगे स्टोरी बढ़ती है। बेवरली उस ब्लेक के जो है उसके पास आती रहती है स्विमिंग सीखने। तो एक बार क्या होता है काम, एक बार जो है बेवरली क्या करती है काम, बेवरली देखती है कि ये जो मतलब वहाँ से वो निकल रही होती है कौन, बेवरली, तो वो वहाँ पे मिलती है किससे? वो वहाँ पे मिलती है इज़ाबेल से बाहर। जब वो ब्लेक के घर से निकल रही थी, तो मतलब जहाँ पे ब्लेक उसको स्विमिंग सिखा रहा था, जब वो शाम को वहाँ से निकल रही थी, तो बाहर वो इज़ाबेल से मिलती है। बेवरली इज़ाबेल को बोलती है कि तुम्हें अपने भाई से क्या दिक्कत है? आखिर तुम उससे इतने चिढ़ती क्यों हो? तो उसकी बहन इज़ाबेल उसको बोलती है कि हमारे मॉम-डैड जब गुज़र गए, वो ये, तो इसके बाद मुझे लगता है कि मेरा भाई मुझे कंट्रोल करना चाहता है, मैं इतनी बड़ी हो गई, वो ये। तो उन दोनों में भी दोस्ती हो जाती है, और इज़ाबेल उसको एक जगह ले जाती है उस बेवरली को, किस जगह? जहाँ पे वो तन्हाई में रहती थी, वो जगह किसी को पता नहीं थी। तो उन दोनों में भी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है बेवरली और इज़ाबेल में भी। अब स्टोरी आगे-आगे बढ़ती है, तो
फिर सीन दिखाया गया है कि अब जो बेवरली है वो आंटी को मतलब मार्केट में होते हैं, तो वो आंटी को बोलती है बेवरली कि आंटी तुमने मेरे मॉम से कब बात की थी, या मतलब मेरे परिवार वालों से तुमने कब बात की थी। तो उसकी आंटी इसको बोलती है कि हम दोनों पहले पहले बात अच्छे से करते थे, लेकिन फिर काफ़ी साल हो गए हम दोनों ने इससे इतनी अच्छी खास बात नहीं की थी, शायद हम ज़्यादा बिजी रह गए। और वो बेवरली को बोलती है कि बेवरली तुम्हें जो दिल करे तुम करो, क्योंकि ज़िंदगी जो है फिर दोबारा नहीं मिलती। तो बेवरली को थोड़ी हिम्मत आ जाती, तो वो क्या करती है काम, वो ब्लेक, जब वो ब्लेक उसको स्विमिंग सिखा रहा था, तो ब्लेक को स्विमिंग सिखाते सिखाते वो बेवरली ब्लेक को बोलती है कि ब्लेक तुम मेरे बारे में क्या फील करते हो। उस दिन जब मैंने तुम्हें किस की, मतलब बेवरली उसको बोलती है कि तुम मुझे स्विमिंग क्यों सिखा रहे हो, आखिर ऐसे तुम फ्री में क्यों कर रहे हो। तो ब्लेक उसको बोलता है कि बेवरली, मतलब वो दोनों फिर वहाँ पे निकल जाते हैं। तो ब्लेक उसको मतलब उससे बात कर रहे थे दोनों, तो ब्लेक उसको अब जवाब देने वाला था, वहाँ पे थे। लेकिन तभी ब्लेक देखता है कि उसकी जो बहन है वो फिर से वहाँ पे नशा वशा कर रही थी, तो उन दोनों में फिर से बहस हो जाती है। और इसी दौरान जो है ब्लेक बेवरली को बोलता है कि बेवरली मैं तुमसे रिश्ते में नहीं आ सकता, असल में मेरी ये जिम्मेदारी है अपनी बहन की, वो मेरे कंधों पे काफ़ी ज़्यादा है। और क्या अगर मैं तुम्हारे साथ रिश्ते में आ गया, तो मुझे लगता है कि मैं जो मेरी ज़िम्मेदारी आती है बहन के लिए, वो मैं उसमें मैं कमी करूँगा, या मैं उसमें थोड़ा बहुत मतलब ढीला पड़ जाऊँगा, तो इसलिए ये हम दोस्त ही अच्छे हैं। तो बेवरली जो है इसका ये जो जवाब है सुन के मतलब इत्मीनान नहीं रखती है, वो ज़्यादा इमोशनल नहीं होती, अंदर-अंदर से वो इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देती इस ब्लेक के डिसीज़न को, और वो बोलती है ठीक है हम दोस्त ही ठीक है। तो स्टोरी आगे बढ़ती है, बेवरली एक बार बार में होती है, वहाँ पे उसके सारे जो फ्रेंड्स होते हैं, लीना होता है, लीना जो है वो प्रेग्नेंट होती है, तो वहाँ पे वो जो है ब्लेक भी आ जाता है। और क्या होता है काम, ब्लेक और बेवरली एक बार समुद्र में आ जाते हैं, और समुद्र में एक-दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं, नज़दीक जब एक-दूसरे के समुद्र में आते हैं तो एक-दूसरे को किस भी करते हैं, तो इसके दरमियान उनकी जो फीलिंग्स है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गई थी। लेकिन ब्लेक जो है इज़हार नहीं कर रहा था, और बेवरली भी इसको ज़्यादा फ़ोर्स नहीं कर रही थी। अगली सुबह जब बेवरली उठी, तो वो देखती है कि उसके जो माँ-बाप है वो उसको फ़ोन कर रहे थे कि वो टोरंटो आए थे। वो बेवरली को बोलते हैं, बेवरली हम तो टोरंटो आए तुमसे मिलने, हम तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहते हैं, लेकिन तुम तो यहाँ नहीं थी, आखिर क्या मसला है, तुमने हमें झूठ क्यों बोला, वो ये। अब बेवरली को भी परेशान हो गई, वो बोलती है उनको मुझे माफ़ कर दो, मैं वही अभी टोरंटो पहुँची हूँ। तो वो क्या करती है काम, वो चली जाती है ब्लेक को बोलती है कि ब्लेक मुझे वापस जाना होगा, कहाँ उधर टोरंटो मुझे जाना होगा वापस। लेकिन तभी वो जो ब्लैक है उसकी बहस होती है अपनी बहन के साथ, तो गुस्से में क्या करता है काम, गुस्से में जो ब्लैक है वो बेवरली को बोलता है कि हाँ जाओ, हमारे बीच में पहले से ही कुछ नहीं था, वो ये तुम आखिर क्या हो मेरे लिए, ये मतलब उसको थोड़ा ताने वाने मारता है। गुस्से में आके तो बेवरली काफ़ी ज़्यादा रो पड़ती है, इमोशनल हो जाती है, और वहाँ से चली जाती है, सीधे चली जाती है अपनी आंटी के पास। तो फिर एक सीन होता है कि वहाँ पे जो है वो जो लीना है उसका जो मतलब वो पेट से थी, वो प्रेग्नेंट थी, तो उसको एक मतलब बेबी शावर की एक मतलब रस्म रखी जाती है, जिनमें वो प्रेग्नेंट लेडी के लिए गिफ्ट्स लाए जाते हैं उसके बच्चे के लिए, वो ये। तो वहाँ पे बेवरली भी होती है, उसकी आंटी भी होती है, और वो ब्लेक भी वहाँ होता है। लेकिन बेवरली जो है ब्लेक से नज़रें नहीं मिलाती ना, उससे बात करने की कोशिश करती है। तभी जो है बेवरली की आंटी उसको बोलती है, बेवरली तुम्हें अपनी दिल खोल कर ब्लेक के सामने रखना चाहिए, वो ये। लेकिन बेवरली वो सब नहीं करती, क्योंकि बेवरली को लगता है कि मेरी जज़्बातों को कोई कदर नहीं, तो इस बार भी क्या होगा, मैं अपने जज़्बातों का मज़ाक उड़ाने नहीं दूँगी किसी को। तो वो ब्लेक से बिल्कुल बात नहीं करती वहाँ पे। तो फिर सीन दिखाया गया है कि आगे अब जो क्या है, अब जब है लीना जो है, लीना को क्या अचानक आ जाता है, मतलब उसका जो बच्चा मतलब जन्मने का समय आ जाता है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो फिर उसको इमरजेंसी में वो सब क्या गाड़ी में ले जाते हैं का हॉस्पिटल, और पीछे जो है ब्लेक क्या है, ब्लेक करता है काम। ब्लेक देखता है कि वो जो इसकी बहन इज़ाबेल है वो वहाँ पे कहीं नहीं है। वो इज़ाबेल चलाता रहता है, और परेशान हो जाता है। बेवरली भी होती है, बेवरली बोलती है कि मुझे पता है वो कहाँ होगी, तो बेवरली उसको ले जाती है कहाँ? बेवरली उसको वहीं ले जाती है जहाँ मतलब वो उसने इज़ाबेल ने उसको दिखाया था कि वो जहाँ पे वो अकेली रहती है उस जगह, तो बेवरली इसको ब्लेक वहाँ ले जाती है, और वो वहाँ के इज़ाबेल को ढूँढ लेते हैं और उसको घर वापस लाते हैं। तो इज़ाबेल जो है घर आते वक़्त क्या बोलती है, वो जब वो घर द्वार से उतर रहे थे, तो अंदर जाते वक़्त वो बोलती है कि से ब्लेक तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें बेवरली को आज ऐसा मौसम है, तुम्हें बेवरली को कुछ ऐसी जगहों पे लेना चाहिए जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, इस जगह मतलब पहाड़ों पे थोड़े दूर तन्हाई में। तो ब्लेक बोलता है हाँ, तो ब्लेक क्या करता है काम, वो बेवरली को क्या दूर पहाड़ों पे एक जगह ले जाता है, वो दोनों अकेले वक़्त बिताते हैं। वहीं पे जो है ब्लेक क्या करता है काम, ब्लेक उस पे मतलब ब्लेक चाहता था कि वो बेवरली को मनाए वो ये, लेकिन बेवरली क्या करती है, बेवरली उसको सीधा मना कर देती है। बेवरली बोलती है ब्लेक नहीं, मुझे टोरंटो ज़रूर जाना है, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो वो वहाँ से चली जाती है। तो अगली सुबह जो है बेवरली निकल जाती है टोरंटो के यहाँ, मतलब वो सब उसको गुड बाय कहने लगते हैं अपनी जो करीब थे, लेकिन वो उसको अंदर ही ख्वाहिश थी कि ब्लेक भी आए उसको गुड बाय कहने, लेकिन वो ब्लेक नहीं आता वहाँ पे। तो बेवरली जो है टोरंटो चली जाती है अपने माँ-बाप के पास। अपने माँ-बाप से उलझ जाती है, तो वो उसके माँ-बाप थोड़े नाराज़ होते हैं, लेकिन बाद में मान जाते हैं। वो बोलते हैं बेवरली को थोड़ा देर से ही तुम तो आई, अब डॉक्टर ही ठीक नहीं, वो ये। तो वो बेवरली को बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं आप दोनों के साथ वक़्त गुज़ारूँ, लेकिन हमें 4 साल हो गए, हम अच्छे से एक-दूसरे के साथ नहीं मिले, ना एक-दूसरे के साथ वक़्त गुज़ारा। वो अपने माँ-बाप को बोलती है कौन, बेवरली। तो लेकिन उसका बाप जो बोलता है, वो उसका बाप बोलता है नहीं बेवरली, हम एक बहुत घर में मतलब जहाँ पे वो रहते थे, हमें वहाँ बहुत सारा काम है, तो हम थोड़ी देर बाद ही चले जाएँगे। तो वो चले जाते हैं बेवरली को वहीं पे छोड़ के टोरंटो में, और बेवरली को बोलते हैं कि तुम अब अच्छे से पढ़ना, अपनी डॉक्टर जो है वो कंप्लीट करना। तो अब जो है अगली सुबह क्या बेवरली अकेली होती है वहाँ पे, तो वो देखती है अगली सुबह उसके दरवाज़े पे कौन आता है, ब्लेक। वो ब्लेक जब उसके दरवाज़े पे आता है, तो वो ब्लेक जो है बेवरली को बोलता है कि बेवरली मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, और जब तुम चली गई मैं तन्हाई में घर में था, मैं सोच रहा था, काफ़ी सोच समझ के बाद मुझे जब सुकून नहीं आया, तो फिर क्या हुआ काम, जब मुझे सुकून ही नहीं आया, तो इसकी वजह से क्या मैं तुम्हारे पास दौड़ता हुआ चला गया। तो बेवरली उससे खुश हो जाती है, वो दोनों गले मिल पड़ते हैं, और यहाँ पे होती है फ़िल्म की खुशी-खुशी एंडिंग।
तो आई होप आपको मेरी ज़ुबान से इस मूवी की कहानी अच्छी लगी होगी। इस मूवी काफ़ी ज़्यादा फन है, एक्साइटमेंट है इस मूवी में एंड फुल ऑफ रोमांस है। तो आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार अभी किसी फ़िल्म पे, तब तक के लिए टेक केयर।